तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के नाम ने जुर्रत तो दी वो घेरे लहर, अली के नाम ने जुर्रत तो दी वो घेरे लहर, मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा। कि कूफे के मेंबर से, किस मेंबर से? बिल्कुल मेरा जवाब अब आपने करना है गुजारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलवा लिया पर कूफे के मेंबर से मेरा मौला खुतबा दे रहा था कि जब रसूल मेराज पे गए तो दुनियावी 18 साल लगते हैं जाने में और 18 साल लगते हैं, 18 साल लगते हैं और 18 लगते हैं। इसी तरीके से रश बनी हुई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शक कर रहे थे। यहाँ शक की गुंजाइश नहीं है, यहाँ बेशक वाला सुरखरू होकर जाता है, जो कहता है बेशक अली कर सकता है। कल मैंने सलमान सुनाया था ना आपको, सलमान याद है ना सबको, जिसने कहा था वो कहता है तो हो सकता है, मुर्दे भी जिंदा कर लूंगा अली कह रहा है। कहा 18 साल लगते हैं जाने, 18 लगते हैं आने में। एक ने कहा अली कुछ भी कहता है। कहा जब रसूल मेराज पे गए तो बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही, पानी गिरता रहा। उसने कहा कमाल की बात है, अली क्या कह रहा है? जिसने अली पर शक किया तो उसको सबसे पहले जीन्स का तोहफा मिलता है। कभी मोहम्मद कहे जो अली जो कल अलम उसको मिलेगा, जो मर्द होगा। सारे जितने टूथब्रश कर रहे थे तैयार के तैयार रहे, सुरमा पाउडर करने के बाद भी अल्लाह के नबी ने कहा अली के हाथों में अलम जाएगा। मोहम्मद ने इजाजत है लफ्ज़ देता है, हिम्मत दे मैं इसको मुकम्मल कर सकूं। का 18 साल लगते जाने में, 18 लगते आने में। पानी गिरता रहा, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। उसने कहा अली कुछ भी कहता है। अली सबसे पहले शक करने वाले को जींस बदल देता है। वो घर आया, उसने देखा घर पे जब मर्द आता है तो अच्छे अच्छे बबर शेर बकरी बन जाते हैं। वो जैसे ही घर आया उसने कहा आ गया, ये जो 6 बच्चे हैं इन्होंने बवाल बना के रखा हुआ है, इनकी रोटी का फिक्र नहीं। वो मटका उठा जाके पानी लेकर आ, वो आया दरिया पर, वहां आके उसने पानी भरा, सर पे रखा, गिरा। क्या हुआ? पीछे वाले ऊंचा बोल के क्या हुआ? मटका सर पे रखा तो वो उठा तो गिरी बन चुका था। अब तो वो लगा के हाथ देखे कि हो क्या गया मुझको। उसने किया था अली पर शक। हम शक वाले नहीं, बेशक वाले लोग हैं। हमें कोई ये कहे कि अली ने मिट्टी लगा के गर्दन कटी हुई को जोड़ दिया, हम कहे बेशक अली कर सकता है। अली के पास कुल इख्तियार है, वो अल्लाह के इतना नजदीक है, मजहर रब्बी बन के दुनिया में आए। और जैसे ही जींस बदली तो वो रोना शुरू हो गई। दरिया के किनारे बैठ के रो रही थी। तन्हाई हो, रोती हुई औरत हो तो मर्द बड़ी जल्दी सहारा दे देता है। वो उसके
क्योंकि मर्दों को लगता है सबसे बड़ी मदद होती है शादी। ये नहीं पता होता कि ये उम्र कैद की सजा होती है। तो वो उसकी मदद करके खुद को फंसा लिया उसने। खैर वो उसको लेके घर चला गया, मैं शादी तो नहीं पड़ रही। वो घर चला गया, वो घर गई, उसके घर जाके किए 5 बच्चे पैदा। कितने? 18 साल रही उसके साथ। दिल चाहे तो मानो, ना चाहे तो ना मानो, लंगर करके चले जाए। रही 18 साल, किए 5 बच्चे पैदा। 5 बच्चे पैदा करके बैठी हुई थी। उसने कहा मैं 6 को रोऊं, ये 5 जो पैदा किए हैं मैंने क्या किया ऐसा? मटका उठाने लगी तो कहा हाँ, कुफे के मेंबर पे अली बैठ के कह रहा था मैंने शक किया था, ये ना हो कि कहीं उस पे शक की वजह से ये हो गया। तो किसी वक्त भी कबूल होती है। वो वापिस आई, आके दरिया से पानी भरा, फिर फिसली, फिसल के उठ गई तो उठा रख गई थी। अब परेशान हो गई। कहा उसको वो जो घर में छोड़ के आए मुझे, वो तो मेरी बोटी बोटी कर देगी। 18 साल गुजर गए, बच्चे तो मुझे पहचानेंगे नहीं। अब किधर जाऊं? जो पैदा किए हैं उनके पास जाऊं, जो छोड़ के आए तो उधर जाऊं। है उसने ये डिसाइड किया कि वापस घर जाता हूं। देखें जो अली पे शक करता है वो फिसलता जरूर है, लेकिन जो यकीन और बेशक पे यकीन रखता है, हम कहते हैं या अली, या कहते हैं अली तक मदद की रसाई हो करती। अली गिरने नहीं देता किसी से, कभी रुसवा नहीं होने देता। मौला आप सबको नजर दिखाए। तो अदादारों जब अपने घर पहुंचो तो बीवी बैठी मछली साफ कर रही थी। उसने कहा ये क्या? पास आके कहा मुझे कितनी देर हुई? बोला अभी क्या था, पानी लाया? कह रहे अभी। दौड़ो कूफे की तरफ, बड़ी 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 तवज्जो, कूफे की तरफ दौड़ा। वहां मिंबर पे अली बैठे कह रहे थे जब रसूल मेराज में गए तो 18 साल लगे जाने में, 18 लगे आने में। कुर्सी हिल रही थी, बिस्तर गर्म रहा, पानी गिरता रहा। अब ये पीछे खड़ा होकर बोला अली सच कह रहा है। मौला ने मुस्कुरा के मौला ने मुस्कुरा के कहा पहले ही मान जाता, 5 बच्चों की तकलीफ ना उठानी पड़ती। तो जो अली पर शक करने की जसारत कर रहा है और जो इस मामले में है हारून रशीद की तरह, मिट्टी लाई है जन्नत लाई है, मिट्टी लाई है जन्नत लाई। उसने कहा मुझे बहलोल ने दिया है, बहलोल नौकर है अली के घर का। अगर अली के घर का नौकर मिट्टी भी देगा तो बेशक वो जन्नत होगी। आप भी तो नौकर हैं अली के घर के। जो मैं शुरू से तवज्जो मांग रही हूँ इसलिए कि आपके इख्तियार में भी जन्नत देना हो सकता है। हम भिखारी नहीं हैं, सवाली हैं ज़हरा के, खुद भी लेके दे सकते हैं। बीबी मुझे भी दे, इसे भी दे, इतना इख्तियार है। हारून रशीद ने कहा नहीं, जन्नत नहीं मिट्टी है। कितने में लिया? शॉपिंग करो ना, आज भी शौक कहता है तो महंगी करके नहीं हो। फिर बहस होती है, क्या होती है? बहस करके फिर मियाँ सो जाता है। उसके पास उसके अलावा कोई चारा भी नहीं रखा गया दुनिया में, उसे सोना पड़ता है चुप करके। फिर वो बहस करता है और जीत जाती है और वो सो जाता है, क्योंकि वो जीत जो जाती है। सलामत रहे। अल्लाह आप सबको अली के रोज़े की ज़ियारत करे। कहा मैंने अपने गले का हार दे दिया और जीत लेके आ रही है। सारे सो रहे हैं माशा, मैं हार देके जीत लेके आ गई हूँ। उसने कहा अच्छा वो सो गया, जो जागते में नहीं समझते अली उसे सुला के समझाता। कभी मुकद्दर सो जाता, कभी बंदे को सुला दिया जाता। अली अली
सलामत रखो। गुजर जाऊं मैं तूफानों से, जब भी पुकारा मेरे मौला ने भरम रखा। नारे हैदरी, ईशा ने जबावत बुलंद सलावत। जी हमारा सारे अली का जिक्र तारीख है हलालियों के लिए। बीमार मवाली में आरा सुन के जाग जाता है, तारीख है रूह के लिए। उसने कहा मट्टी है, इसने कहा जन्नत है। ये सो गया, इसने देखा जन्नत में एक घर था, उस पे लिखा था बैतुल ज़ुबैदा। दौड़ता हुआ गया दुनिया की तरह, उसने समझ लिया कि ये बीवी का घर है। जब वहां पहुंचा तो सिपाही ने मारा धक्का, कहा यहाँ तेरी शहनशाही नहीं, यहाँ जिसका सिक्का चलता है उसको अली कहते हैं। आप जो नारा हमारे दुरूद दिए में बड़ा टाइम ओवर हो गया, मेरे बहुत लेट हो गया, 4 बजने वाले में खड़ी है देखी। उसने कहा कि तेरी बीवी का, मेरी बीवी का घर का, बीवी तेरी जी दुनिया में यहाँ सिर्फ बुलंदों की बस्ती है जिसमें खैरात बढ़ती है। विलायत के परचम लगे हुए हैं, याकूत के महलों में रहने वाले मलंग रोज गाजी की तकरीर सुनते हैं। ये तेरी बस्ती नहीं है। उसने खाया धक्का, धक्का खा के वो बिस्तर से जमीन पे गिरा। जैसे ही गिरा मैंने कहा ना होश से बैठे, 4 आंखों वाला शिया इतना दिखाई दे आप लोगों को, फिजा की तरह मुसल्ले पे बैठ के जन्नत से खाना मंगवाए। ताकत वाले लोग हैं, सलमान की तरह जन्नत बांटते थे। जैसे ही बिस्तर से गिरा, जुबैर ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा मैंने तुझे बहस करते हुए भी देखा है, धक्का खा के जमीन पे आते हुए भी देखा है। अब जब इसने देख ली ना जन्नत उस 5 बच्चे वाली की तरह, दौड़ा बहलोल मुझे भी दे दे। फौरन रुमाल खोल के कहा कौन सा चाहिए, वेस्ट ओपन ईस्ट ओपन कितने लेने का? उसने बोला जेड़ा भी दे दे जन्नत होनी चाहिए। उसने कहा मुझे ये बता पैसे कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा तेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। क्या मांगा? तेरी पूरी की पूरी जायदाद सल्तनत। उसने कहा इतनी महंगाई हो गई है, कल तो हार पे दे दिया था। कहा वो जीत के आई थी। कहा ये क्या हुई, औरतों से रियायत कर रहे हो? कहा नहीं, हमने अली वालों के लिए रियायत प्रोग्राम रखा हुआ है, जो अली को बेशक मानते हैं कि वो है। उसने कहा कुछ ले दे के काम कर, पर्ची चलाए उनके ऊपर। ऐसे पर्ची नहीं चलनी, यहाँ लॉकडाउन लगा देते हैं जन्नत में। मवाली के लिए सिर्फ ओपन है, बगैर सैनिटाइजर के अंदर जाएगा, कोई मसला नहीं है। कहा पोल्यूशन फैलाने वालों को दोज़ख में लगाया जाएगा, मलंगों को लेके जाएंगे सीधा जन्नत के अंदर। और बड़े बड़े मुसलमान, अल्लाह हम सबको मोमिन बनाए। कभी आपकी ज़ियारत मिली ना, गला ठीक हो गया तो मोमिन और मुसलमान की मैं अहमियत बताऊंगी आपको। उधार रहा आपसे। अम्मामा कबा पहन के परेशान खड़ा है, आमाल का गठड़ा लिए हैरान खड़ा, चाहता है कि जन्नत में हो जाए वो दाखिल, जाने नहीं देखा वहाँ रिजवान खड़ा। लॉकडाउन लगा, रिजवान से पूछा है कि क्या मेरी खता है? रिजवान ये बोला कि तू मुनाफिक ही बड़ा है। मुनाफिक वो है जिसके होते हैं 2 चेहरे। कितने चेहरे? ये एक का ही फिशर प्रॉपर नहीं करवा सकते हम लोग। दूसरा चेहरा कौन सा थी? सूरह बकरा कह रही है जब ये मोमिनों की महफिलों में आते हैं तो कहते हैं हम तेरे हैं, और जब शैतानों की महफिल में जाते हैं तो कहते हैं हेलो परेशान नहीं होना, आ गए। हम लोग ऐसे नेकी में होते हैं तो नेकी करते हैं,
आपको हुसैन सुन के रोना पता क्यों आता है? एक बात ले लें, मेरा बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आपके जिस्मों की मिट्टी के अंदर करबला की चुटकी शामिल की गई है। या हुसैन को हो तो गिरिया करते हैं। अल्लाह करे हमारी रूह हुसैन से लग जाए। अल्लाह मेरा बादशाह रज़ा हम सबको मुलाकात दे। मेरी एक भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना सकीना बिंतुल हुसैन के सदके में। लंगर ज़्यादा कर लेना, शमा का खर्चा हो तो सही से देर कर दी बहुत। और अगर कोई एक बात अच्छी लगे ना तो आप मुझे दुआ देना कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं अपने बादशाह रज़ा से मिलती हूँ। जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में मेरा मौला आए, ज़रूर आए, बार बार आए। रज़ा की खुशबू मेरी कब्र में फैल जाए। बादशाह रज़ा को इज्जतें अता करे। बीबी की मैयत में रोने वालों को किसी का मोहताज नहीं। थोड़े से मसाइल पढ़ने का कहा था मेरे मौला रज़ा के, 2 जुमले में बस फिर सकीना बिंतुल हुसैन के जनाजे की बरामद की होगी। मेरी आवाज़ समझ आ रही? ज़्यादा आवाज़ दबी तो नहीं? लफ्ज़ समझ में आ रही? जी सलामत रहे। अज़ादारों, सारी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर। बहनें जब शौहर मर जाते हैं ना तो पेका नजर आता है औरत को। माँ का घर, बाप का घर, झगड़े फसाद करके भी फौरन दौड़ते हैं उसमें, क्योंकि ये जो पेका है ना भाई ताकत होते हैं औरत की। रज़ा की 18 बहनें हैं। लोग एक बेटी मांगते हैं ताकि हमारा जनाजा सज जाए, क्योंकि जिस मैयत के सिर्फ बेटे होते हैं मैयत उसकी भी रोटी अच्छी होती है। जिसकी एक बेटी भी होती है ना उस पर रोने वाली की चीखें बताती हैं कि उसका सल्तनत उजड़ गई पूरी की पूरी। सारियाँ बेटियाँ बन के, सारी बहनें बन के, अल्लाह आपके भी भाई सलामत रखे। उस बहन का सदका जो मदीने में अकबर के कदमों पे मुंह रख के बैठी है। अब जिसका हुसैन लगता है वो रोएगा। मज़ाहिब में मैंने कभी किसी की मिन्नत नहीं की, क्योंकि हर मैयत में हर कोई तो नहीं रोता ना। जिसका जो जितना लगता है उतना रोता है। आपको जितना टूटी हुई पसलियों का दर्द समझ में आ रहा है, एक दर्द है हड्डी का। उसने मजलिस सुनी, सकीना और ज़हरा के मसाइब सुने, चीखें मार के रोता रहा। लोग लंगर करके चले गए, वो सिस्कियाँ लेता रहा। बंदे ने कहा क्या हुआ? उसने कहा जब किसी की हड्डी टूटे ना तो जब जब हड्डी हिलती है तो दर्द होता है। हाय कह के रोनी की बेटी उजड़ गई है। और जब किसी की पसली टूटे ना तो जब जब सांस लेता है तो दर्द होता है। तो 4 साल की फातिमा और 18 साल की फातिमा को उम्मत ने पुरसे में पसलियों के जख्म दिए थे। अल्लाह कहने वाला फसलियां टूटी गई, दामन जलाया गया। हाय सकीना को बाजार फिराया गया। 4 साल की बच्ची की मुसीबत। रज़ा की बहन मदीना छोड़ के